बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद रियाल बशीर एक नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। ज़ाती ज़िवकार, आज हम आपके साथ बात करेंगे एक ऐसे शहर की जो बेइंसाफ़ों का शहर था और उसकी कुछ मुमासलत और मुताबिकत तकरीबन हमारे हालात से भी होती है। एक शहर था जिसका नाम था अनयापुर। अनया ये हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है बेइंसाफ़ी। वो शहर इसी नाम से मौसूम था। क्या होता है कि एक गुरु और चेला जब उस शहर का रुख करते हैं, जाकर जब उस शहर में जाकर मार्केट में पहुंचकर चीज़ों के भाव पूछते हैं, तो नमक का रेट पूछते हैं तो उसका नमक का रेट भी होता है 16 सेर। वो चने का रेट पूछते हैं, उसका रेट भी 16 सेर। वो घी का रेट पूछते हैं, उसका भी 16 सेर। हत्ता कि जिस चीज़ का भी वो रेट के बारे में मालूमात लेते हैं उसका 16 शेर होता है। गुरु को समझ आ जाती है, वो कहता है कि यहाँ पर हमने नहीं रुकना है, हम यहाँ से किसी और तरफ चलते हैं। चले ने कहा नहीं, हम यहाँ रुकते हैं, खाएंगे पिएंगे, मोटे ताजे होंगे, सेहतमंद होंगे, हर चीज़ एक ही भाव मिल रही है। गुरु ने उसे समझाया कि ये शहर ऐसा है कि जहाँ पर अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ एक ही दाम में बिक रही है, जैसा ठीक शहर नहीं, हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन चेले ने बात ना मानी। तो क्या हुआ, जब चेले ने जिद की तो गुरु ने उसकी बात मानी और रहना शुरू कर दिया। वहाँ पर रहते गए। एक दफ़ा क्या हुआ कि बादशाह के महल में उनका जाना हुआ तो देखते हैं वहाँ पर एक केस लगा हुआ। केस क्या है? केस ये है कि दो चोर एक महाजन के घर चोरी करने के लिए जब दाखिल होते हैं, एक चोर अंदर होता है और एक चोर बाहर पहरे के लिए खड़ा होता है। जो अंदर वाला चोर जब अंदर दाखिल होता है तो उसके ऊपर दीवार गिरती है और दीवार गिरने के बाद वो मर जाता है, जाँ बहक हो जाता है। अब दूसरा चोर जो है वो उस महाजन पर केस कर देता है कि इस महाजन के दीवार गिरने की वजह से मेरा दोस्त जाँ बहक हो चुका है। उस महाजन पर केस होता है। महाजन को बुलाया जाता है महल में और उसे कहा जाता है कि तुम्हारी वजह से इस एक बंदे की जान चली गई है, तो तुम अब इसकी सज़ा लोगी। उसने कहा ये कसूर मेरा नहीं है, ये कसूर उस मामार का जिसने दीवार बनाई। जब उस मामार को बुलाया गया तो उसने कहा ये मेरा कसूर नहीं है, बल्कि ये कसूर उस मजदूर का है जिसने मुझे गारा बना कर दिया था। क्योंकि गारा ऐसा नहीं था जो ईंट को पकड़े। तो क्या हुआ, उस मजदूर को बुलाया गया। उसने कहा ये मेरा कसूर नहीं है, बल्कि कसूर ये उस मजदूर का है कि जिसने गारे के अंदर पानी ज़्यादा डाला था। उसको बुलाया गया। उसको भी, क्यों तुमने गारे के अंदर पानी ज़्यादा डाला था? उसने कहा कि मेरी तरफ सरकारी हाथी भाग कर आ रहा था और उस डर की वजह से मेरे हाथ से मशक का मुंह खुल गया और सारे का सारा पानी गारे में गिर गया। फीलबान को बुलाया गया कि तुम्हारे हाथी ने ये हरकत की, उस वजह से ये बंदा कत्ल हुआ है, तो लिहाजा अब ये इसका जुर्मवार कौन है? तो उसने कहा कि ये जुर्म मेरा नहीं है, बल्कि एक औरत करीब से गुजर रही थी और उसकी पाजेब की छनकार की वजह से हाथी डरा और भागा। उसके भागने की वजह से उस मजदूर डरा, वो मजदूर डरा और पानी गारे के अंदर ज़्यादा डला। ज़्यादा डलने की वजह से उस ईंट ने गारे को ना पकड़ा और दीवार बन गई। दीवार बनने के बाद वो दीवार गिर गई और एक बंदा जहमक हो गया। लिहाजा जुर्मवार मैं नहीं हूँ, जुर्मवार वो औरत है। उस औरत को बुलाया जाता है कि तुम्हारी पाजेब की छनकार की वजह से एक बंदे की मौत हुई है, तो लिहाजा तुम अब उसके हिस्से की सज़ा लोगी। उसने कहा कसूर मेरा नहीं है, सुनार का कसूर है। सुनार को बुलाया जाता है। जब सुनार आता है तो उसके पास अपनी सफाई देने के लिए कोई जवाब भी मौजूद नहीं होता है। जब उसके पास कोई जवाब मौजूद नहीं होता है तो फिर फैसला किया जाता है बादशाह की तरफ से कभी इसको फांसी दी जाएगी। फांसी के तख्त की तरफ ले जाया जाता है। जब उसको लटकाने लगते हैं तो जब जल्लाद उसके गले में फांसी का फंदा डालने लगता है तो फांसी का फंदा उसके गले में नहीं आता है, चूंकि उसकी गर्दन बहुत ही पतली होती है। वो जैसे ही फांसी का फंदा उसके गले में डालते हैं वो फिसल कर निकल जाता है। तो बादशाह के सामने मसला रखा जाता है। तो बादशाह दोबारा फिर ये फैसला करता है कि अब यहाँ पर किसी और बंदे को लटकाया जाए जो मोटा और मोटी गर्दन वाला। तो जब उस महल के अंदर जब देखा जाता है तो वहाँ पर एक मोटी गर्दन और मोटा सेहतमंद आदमी वही मिलता है जो कि चेला होता है। फैसला किया गया चेले को फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा, तख्तेदार पर लटकाया जाएगा। जब उसको लाया जाता है वो अपने गुरु के सामने जो है वो अपने गुरु के सामने इल्तिजा करता है कि गुरु जी मुझे बचा लीजिए। गुरु से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ये नाइंसाफ़ों का शहर है, यहाँ पर इंसाफ नहीं है। यहाँ पर हल्की चीज़ को अच्छी चीज़ के दामों और अच्छी चीज़ को हल्की चीज़ के दामों बेचा जाता है, जिसका मतलब ये है कि ये नाइंसाफ़ों का शहर है। क्या होता है, उसको जब तख्तादार पर लटकाने लगते हैं दोनों आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं। झगड़ना इस बात पर शुरू करते हैं कि पहले मैं फांसी पे चढ़ूंगा, पहले मैं फांसी पे चढ़ूंगा। गुरु कहता है पहले मैं फांसी पे चढ़ूंगा, चेला कहता है पहले मैं फांसी पे चढ़ूंगा। बादशाह जब उन दोनों की बात को देखता है तो देख उनसे पूछता भी तुम क्यों लड़ाई कर रहे हो? तो गुरु और वो जवाब देते हैं, कहते हैं भी ये घड़ी वो चल रही है कि इस घड़ी में जो बंदा भी फांसी पर चढ़ाया जाएगा वो सीधा ये घड़ी वो है
कि इस घड़ी में जो बंदा भी फांसी पर चढ़ा या जिसको भी मौत आई वो सीधा वो पनघट में जाएगा, यानी कि सीधा वो जन्नत में जाएगा। बादशाह जब ये सुनता है तो कहता है कि पीछे हट जाओ, इस मुतबर्रिक घड़ी में मैं खुद फांसी पर चढ़ूंगा। तो वो नाइंसाफ बादशाह अपने अंजाम को पहुंचता है। तो नाइंसाफ़ी का अंजाम क्या होता है कि बादशाह को खुद भुगतना पड़ता है। तो हमारे मुल्क में मौजूदा हालात भी तकरीबन इसी किस्म के चल रहे हैं कि हर एक के अमल का खमियाजा दूसरे के ऊपर डाला जा रहा है, जिसका नतीजा ये है कि मजमूई तौर पर हम तमाम तबाह व बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अच्छा हुक्मरान चुनने की तौफीक अता फरमाए। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने के बाद।